हाँ देखिए बेटा, हमने आई का एक क्वेश्चन भी कर लिया था और कॉर्निया, लेंस, रेटिना, इनका थोड़ा बेसिक आइडिया हमको हो गया था। ठीक है। किसी को दिखने में प्रॉब्लम नहीं है, शेयर कर देते हैं यार, चलो हटाओ इसको। यहाँ से डॉक्यू स्क्रीन शेयर कर दो। और कोई कह रहा था कैमरा ऑन करने से और अच्छा हो जाता है। तो स्क्रीन तो चालू करनी पड़ेगी बट जूम पे जाके स्टार्ट वीडियो। द क्लियर है सबको ये? Corneal lens fluid system is equivalent to a single converging lens whose focal length may be adjusted by the ciliary muscles। तो हमने सारा तीन जगह रिफ्रैक्शन है, वो कॉर्निया पे भी है जो हम देख रहे थे लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है ना, इस तरह का यहाँ पर लिक्विड भी होता है आपका। यहाँ पे भी लाइट रिफ्रैक्ट होगी कॉर्निया में जैसे एंटर करती है, फिर लेंस पे भी रिफ्रैक्ट होगी, इधर भी अलग अलग मीडियम है। तो इन सबको अपन ने एक कॉमन लेंस बोल देते हैं हम, जिसको हम एज ए आई लेंस बोलेंगे आज से आगे। बिल्कुल जब भी हम डिस्कस करेंगे कोई भी चीज आई के बारे में, तो इस पूरे सिस्टम को एक कन्वर्जिंग लेंस के इक्विवेलेंट मान लिया गया। ठीक है। पूरे सिस्टम को आईज में क्या लग गया हमारे, मतलब एक कन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ है जिसकी फोकल लेंथ एडजस्टेबल है। किसकी वजह से? सिलेरी मसल्स की वजह से फोकल लेंथ एडजस्ट हो सकती है। ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग फोकल लेंथ of eye lens with the help of ciliary muscles is called accommodation। ठीक है। तो accommodation का मतलब क्या है बेटा? सिलरी मसल्स जो आपकी फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकती हैं, कम ज्यादा कर सकती हैं, खींच लेती हैं इसको। ठीक है। जैसे ये लेंस होता है आपका, तो इधर सिलरी मसल ये थी आपकी, इस तरह बात करी थी हमने। तो यहाँ पर ये सिलरी मसल्स हैं, तो इस लेंस को क्या कर लेंगी? खींच लेंगी। खींचने का मतलब ये मसल स्ट्रेन हो जाएंगी। ठीक है। तो जब मसल खींचती है ना बेटा इसको, तो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। ठीक है। जब ये सिलरी मसल्स लेंस को खींचेगी तो इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी। तो जब आप इनफाइनाइट पे देख रहे हैं तो फोकल लेंथ सबसे ज्यादा है इसकी। ठीक है ना, जब आप इनफाइनाइट पे देख रहे हैं तो फोकल लेंथ सबसे ज्यादा है, तो मसल्स उस टाइम पे रिलैक्स्ड है। तो वो रिलैक्स पोजीशन कहलाती है, या फिर लीस्ट स्ट्रेन्ड आई पोजीशन कहलाती है, जब आप इन्फिनिटी पे देखते हैं किसी चीज को। ठीक है। बट आप जैसे जैसे पास का देखना शुरू करते हैं तो फिर इसकी फोकल लेंथ कम करने के लिए सिलेरी मसल्स को खींचना पड़ता है, स्ट्रेन आती है उसमें। ठीक है। अब हर मसल की एक लिमिट होती है, हर मसल भी कितने भी लिमिट तक तो नहीं खींच सकती। तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ये फोकल लेंथ को कम कर सकती है, जहां तक फिर हमें क्लियरली दिख पाता है। उसके भी आप पास ऑब्जेक्ट को ले आएंगे तो फिर और फोकल लेंथ कम नहीं हो पाएगी। तो इस बात को समझिए सबसे पहले तो, कि आप बहुत दूर देख रहे हैं ना बेटा, तो आराम से देख रहे हैं, आपकी फोकल आई जो है लीस्ट स्ट्रेन्ड है। ठीक है। जब आप इन्फिनिटी पे देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको पास के ऑब्जेक्ट देखने होते हैं तो सिलरी मसल्स को खींच के इस लेंस की फोकल लेंथ कम करनी पड़ती है, उनमें स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। अब स्ट्रेन की हर चीज में एक लिमिट होती है, हर मसल्स में ऐसा नहीं कितना भी आप खींच दो उसको मसल्स रहेगी। ठीक है। तो इसलिए आपकी जो लीस्ट डिस्टेंस है वो भी फिक्स हो गई है, जिसको हम 25 सेंटीमीटर बोलते हैं, कि आपको 25 सेंटीमीटर से कम का नहीं दिख सकता है। तो प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस with the help of ciliary muscles is called accommodation। समझ गए क्या आप इस चीज को बेटा? प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन किस प्रोसेस का नाम है? सिलरी मसल्स। ध्यान रखें इस चीज को, न्यूमेरिकल में टर्म यूज हो सकता है। अकोमोडेशन ऑफ आई यूज कर लिया, आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या मतलब है अकोमोडेशन का? तो बहुत सिंपल मीनिंग है, आई की जो फोकल लेंथ एडजस्ट करने की जो प्रोसेस है आई लेंस की, ठीक है, दैट इज कॉल्ड accommodation। when eye is focused on the distant object, muscles are relaxed and focal length is maximum। ठीक है। तो इसमें रेज कहाँ से आएगी? आपका ये आई लेंस है मान लीजिए, तो इन्फिनिटी से आ रही है, तो ये कहाँ पर फोकस होती है? लेंस उस पर फोकस होती है, रेटिना पर। ठीक है ना। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो मैक्सिमम फोकल लेंथ जो है आई लेंस की, दैट इज अप्रोक्सीमेट, ये न्यूमेरिकल में यूज हुआ हुआ है बेटा कई जगह। तो ध्यान रखें इस पॉइंट को, जब आप इन्फिनिटी पे देख रहे हैं तब आपकी आइस रिलैक्स पोजीशन में है, इनफाइनाइट से आ रही है, तो कहाँ पर फोकस होगी? एक लेंस लग रहा है तो लेंस की फोकल लेंथ पे फोकस होती है, इनफाइनाइट से आने वाली रेस। ठीक है। विच इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना विच इज रफली इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है ना, आपका ये होता है कुछ लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस, जहाँ पर आई आपकी फोकस करती है। तो मैक्सिमम फोकल लेंथ उस डिस्टेंस के बराबर ली जा सकती है, कई बार न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है, ध्यान रखिएगा।
कहीं आप ढूंढने लगे मैक्सिमम फोकल लेंथ तो दी नहीं होगी, तो उसने फिर ये लिखा होगा रिलैक्स पोजीशन में इस इमेज बनती है, या फिर डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस की जरूरत पड़ जाती है कई बार। ठीक है ना, तो देखते हैं अपन, तो उस केस में आपको पहले एक कंडीशन दे देता है कि मैक्सिमम फोकल लेंथ इज 2.5 सेंटीमीटर। तो उसका मतलब क्या है, आपको आई लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस दे दी पड़ेगी ना बेटा, इमेज की डिस्टेंस होगी ना, सारा लेंस हमेशा हर चीज की इमेज यही बना रहा है रेटिना। ठीक है। फॉर क्लोजर ऑब्जेक्ट मसल्स आर स्ट्रेन, जैसा बताया मैंने, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे मसल्स स्ट्रेन होती जाएगी, ऐसे खींचेगा ये लेंस, इधर ही मसल्स खींचेगी, फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी, बट मसल्स कैन बी स्ट्रेन टू ए लिमिट। ठीक है, सो वी हैव मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन दैट इज कॉल्ड नियर पॉइंट। तो आप ध्यान रखेंगे, आप नियर पॉइंट क्या होता है आई का, कैपिटल डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर इज द नियर पॉइंट। ठीक है। एंड फॉर पॉइंट एट इंफिनिटी, वो फार पॉइंट, सॉरी फॉर नहीं, फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट होता है आपका इन्फिनिटी है, फार पॉइंट इन्फिनिटी तक दिखता है आपको, स्टार्स भी दिख जाते हैं ना, पता नहीं कितने दूर है, तो वो सब इन्फिनिटी तक आप देख सकते हैं। नॉर्मल आई की बात कर रहे हैं, बीमारियां भी आएंगी तो फिर ये चेंज हो जाती हैं, ये कम, ये भी चेंज हो सकती है, ये भी चेंज हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन उन बीमारियों के कुछ नाम भी हैं। ठीक है, तो मेंस के लिए तो आप याद करके जाएंगे बेटा, मेंस वाला पूछ लेगा, अभी तक वो क्लियरली सिलेबस में मेंशन नहीं आता है कुछ, और बहुत सिंपल है, क्यों नहीं पढ़ के जाएंगे, अब 2 मिनट का ही काम है, जो पढ़ोगे नहीं तो फिर बहुत हमेशा बहुत बड़ा लगता रहेगा। बोर्ड में है नहीं, पता नहीं, बोर्ड का आप देख लेना। ठीक है, लेकिन मेंस के हिसाब से तो आपको आनी चाहिए प्रॉब्लम करना, जैसे जिस टाइप की अभी मैं करा रहा हूँ। तो उसके लिए जरूरी है आप ये जान लें, नियर पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर, नॉर्मल आई का। फार पॉइंट कितना होता है, फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो दो चार बच्चे डिले क्यों आ रहे हैं यार, ये